नमस्कार, मेरा नाम गायत्री सिंह है और मैं आज यहाँ हिंदी ग्रामर टीजीटी सिलेबस से आपको सर्वनाम के विषय में बताना चाह रही हूँ। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर एवं सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से बचती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी यह होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, खुद, स्वयं, हम लोग आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम लोग आते हैं और अन्य पुरुष में जितने भी हैं सब चीज वो अन्य पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष कहने वाला हुआ, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष जिसके विषय में हम बात करते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन। वक्ता यानी जो बोलता है। श्रोता या किसी अन्य के लिए जानने वाले कथन। पुरुष हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ, कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला, जो लिखता है, लेखक अपने लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं अपने स्कूल गया। यहाँ मैं जो है, यह मैं यहाँ हो गया उत्तम पुरुष। दूसरा है हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। यहाँ हम शब्द जो है यह हो गया
उत्तम पुरुष। इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं। यहाँ हमारा शब्द जो है यह उत्तम पुरुष में आ गया। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यह शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन। वक्ता जो बोलता है, वक्ता यानी जो बोलता है, या लेखक या जो लिखता है। सुनने वाले यानी श्रोता जो सुनता है, या पढ़ने वाला पाठक के लिए जानने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश से इसे सेकंड पर्सन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ तुम, तू ये सभी जो शब्द है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन वाले को हम कहेंगे कि यह मध्यम पुरुष है। वाक्य में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे तू, तू या तुम, तू बहुत अच्छा लिखती है। यहाँ तू शब्द जो है यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। यहाँ तुम्हें शब्द जो है यह हो गया मध्यम पुरुष। आप सबके लिए पूजनीय है। यहाँ आप जो है वह हो गया मध्यम पुरुष। पहले अपने कर्म देखो। यहाँ अपने शब्द जो आया है यह हो गया आपका मध्यम पुरुष। इसके बाद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ यह, वह, वे, ये सभी जो है इनके उदाहरण है। उसका, उसकी, इससे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह रोते रोते सो गई। यहाँ वह शब्द जो है इस वाक्य में वह शब्द जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसको बुलाकर समझाओ। उसको शब्द जो है यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। उन्हें शब्द जो यहाँ आया है यह हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप का भी प्रयोग होता है। किसी सभा में मंच पर बैठे व्यक्ति का परिचय देते हुए आपने लोगों की बहुत सेवा की है। आप मधुर भाषी हैं। हम बोल सकते हैं ये मधुर भाषी है। उसके बाद आता है दूसरा मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों के द्वारा
दूरवर्ती, दूरवर्ती यानी जो दूर है, या समीपवर्ती, समीप यानी जो नजदीक है। इन व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे यह कौन है, यह तो श्याम है, यहाँ क्या हुआ कि यह निश्चय है। यहाँ यह की ओर संकेत है, यह पर जोर हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, ये शब्द जो है यहाँ निश्चयवाचक है। गीता का घर वह है, यहाँ वह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है तथा यह, ये समीपवर्ती तथा वह, वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है। समीपवर्ती जो नज़दीक का होता है, जैसे यह, दूर के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वो निश्चित नहीं है, क्या है वहाँ, अनिश्चित है, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद बाहर कोई आया है, तो यहाँ कोई शब्द जो है, यह इसमें जो हम कोई लगाते हैं, यह कोई अनिश्चयवाचक है। किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु मत लो, यानी कुछ जो है यह अनिश्चयवाचक है। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ यहाँ है, वह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, कोई वस्तु है, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वाक्य में लगा रहेगा आपका कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक है। इनमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और क्या, किसे, किससे वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कवियों को किसने आमंत्रित किया था, यहाँ किसने शब्द क्या है, प्रश्न किया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें क्वेश्चन है, प्रश्न किया जाता है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ, यहाँ किसे जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न लगा हुआ है। लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क भी यहाँ लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर कौन आया है, यहाँ कौन शब्द प्रश्नवाचक है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन किया है, प्रश्न लगा हुआ है, क्या लेंगे। तुम किससे लिखोगे, किससे यहाँ जो है यह प्रश्नवाचक है। अब आता है पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्यांश का दूसरे शब्द वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है,
या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी यहाँ है, यह हो गया आपका संबंधवाचक, इससे संबंध कर रहा है वैसी, जैसी आपकी करनी होगी वैसे ही आपकी भरनी होगी। दूसरा सेंटेंस है जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी खुद के लिए, कर्ता यानी सब्जेक्ट। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद मानते हैं। इसमें भी होता है आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, उसने खुद स्वयं ही परेशानी मोल ली, खुद ले या स्वयं परेशानी मोल ली, तो यहाँ स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त अपने आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में भी हो रहा है। आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है, आप बहुत मेहनती हैं, तो यहाँ आप जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हो गया और निजवाचक में भी हो गया। सर्वनामों की पुनरावृत्ति रूप, कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति मतलब बार बार जो हम लिखते हैं उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति यानी बार बार। पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आने वाले संयुक्त रूप से आकर अर्थ में आवृत्ति या अनेकता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, ऐसे ही कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस, कुछ कुछ, अपना, आप, वह का प्रयोग होता है। सर्वनामों के संयुक्त रूप भी प्रचलित होते हैं। जैसे दिल्ली के लिए कोई न कोई, यहाँ क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है। पुनरावृत्ति यानी जो शब्द बार बार आता है, दो बार आता है, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। यहाँ कोई कोई, कोई न कोई गाड़ी तो मिल जाएगी, तो यह दो बार आया है। फिर उसी तरह से कुछ न कुछ, जो कुछ, कोई कोई सर्वनामों का संयुक्त रूप में प्रयोग होता है। इस तरह से सर्वनाम का यह चैप्टर आज आप लोग का ख़त्म हुआ। मैं फिर अगले कक्षा में टीजीटी ग्रामर का दूसरा चैप्टर आप लोग को संधि पढ़ाऊंगी। इसके लिए धन्यवाद।